पप्पू ने पुरानी मोटरसाइकिल को 10-10 के नोटों से सजाया हुआ था। दोस्त ने पूछा ये क्या है? पप्पू बोला, मुझे मैकेनिक ने कहा था इस पर पैसे लगाओ ठीक हो जाएगी। एक पठान ने हमाम बना लिया। एक आदमी शेव करवाने आया तो पठान ने उससे पूछा, भाई जान तुसी मुच्छां रखनिया ने? आदमी बोला, हाँ रखनिया ने। पठान ने मूंछें उतार कर उसकी जेब में डाल दी और बोला, ले रख ले। एक्सीडेंट के बाद ड्राइवर गुस्से से, मैंने हेडलाइट ऑन करके बताया भी था कि मुझे पहले निकलने दो। सरदार, मैंने तो भी वाइपर चलाकर बताया था कि ना सोनिया ना। निकाह के वक्त दुल्हन की शलवार फटी हुई थी। मौलवी बड़े गौर से देख रहा था। दुल्हन ने पूछा, क्या देख रहे हो? मौलवी बोला, जन्नत का नज़ारा देख रहा हूँ। दूल्हा अपनी भी शलवार फाड़ कर बोला, अब जहन्नुम का अजाब भी देख ले। मिरासी का बेटा, अब्बा मैंने सुना है कि माँ बाप को देखने से सवाब मिलता है। मिरासी बोला, कुत्ते दे पुत्रा, जिस तरह रात को तुम छुप छुप कर देखते हो इस तरह गुनाह मिलता है। लड़की ने सरदार से कहा, आप मेरे लिए आसमान से चांद तारे तोड़कर ला सकते हो? सरदार बोला, भलिए लोके, तू चंद तारियां दी गल करनी है, सानू कोई साग नहीं तोड़न देंदा। एक बच्चा घर से मार खाकर स्कूल जा रहा था। रास्ते में एक अंकल ने बच्चे से पूछा, बेटा पढ़ते हो? बच्चा बोला, नहीं, यूनिफॉर्म पहनकर मुजरा करने जा रहा हूँ। एक सरदार के नंबर पर किसी ने खाली मैसेज भेजा। सरदार ने फौरन उसी नंबर पर कॉल करके कहा, आपको पता है कि आपके मोबाइल में लिखने वाली स्याही खत्म हो चुकी है। टीचर शागिर्द से, मुझे अपना नाम इंग्लिश में बताओ। शागिर्द कुछ देर सोचने के बाद, लॉन्ग लाइफ ओवन। टीचर, इसका क्या मतलब है? शागिर्द, उम्र दराज भट्टी। एक सरदार जोंग के ऑफिस जाकर लड़की से बोला, आई लव यू। लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सरदार, आप ही तो कहते हो जोंग पर आओ तो सब कह दो। पेपर में सवाल आया कि चैलेंज किसे कहते हैं? मैंने पेपर खाली छोड़कर आखिरी पेज पर लिखा, अगर अपने बाप की औलाद हो तो पास करके दिखाओ, इट्स कॉल्ड चैलेंज। मस्जिद में ऐलान हुआ कि एक बच्चा मिला है जिनका है, आकर ले जाएं। एक खान साहब दौड़ता हुआ आया और बोला, मुझे भी दिखाओ ये जिनका बच्चा कैसा होता है। लेडी डॉक्टर, ये तुम क्लिनिक के बाहर खड़े होकर औरतों को क्यों घूरते रहते हो? पप्पू, आप ही ने तो क्लिनिक के बाहर लिखा हुआ है कि खवातीन को देखने का वक्त रात 7 से 9 बजे तक है। एक सरदार रोजाना काम से बचने के लिए बुखार का बहाना लगाकर काम से छुट्टी कर लेता। एक दिन उसका बाप सरदार को डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने सरदार को चारों तरफ से टूटियां लगाकर चेक किया तो सरदार के बाप से बोला, मुबारक होवे जी, ਤੁਹਾਡਾ पुत्र चारों पासों बेगैरत थे। एक पठान शराब पी रहा था और अचानक रोने लग गया। दूसरे पठान ने पूछा, क्यों रो रहे हो? तो पहला पठान बोला, मैं एक लड़की के साथ प्यार करता था, उसने मेरे साथ बेवफाई की। अब मैं उसे भूलना चाहता हूँ लेकिन मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा। एक लड़की डॉक्टर के पास गई और अपनी कमीज उतारकर डॉक्टर के सामने बैठ गई। डॉक्टर ने ये देखा तो गुस्से से बोला, ये क्या बदतमीजी है, मैं दांतों का डॉक्टर हूँ। लड़की, हाँ हाँ मुझे पता है, मैं भी दांत ही निकलवाने आई हूँ, निपल में फंसा हुआ है। बीवी ने उंगली के इशारे से शोहर को बुलाया। शोहर, बोलो क्या काम है? बीवी, कुछ नहीं, बस अपनी उंगली की ताकत चेक कर रही थी। सरदार नरस से, अगर मेरे घर लड़का हुआ तो कहना गाजर हुई, अगर लड़की हुई तो कहना मूली हुई। सरदार के घर लड़का लड़की जुड़वा हुए, नरस मुबारक हो सरदार जी, आपके घर सलाद हुआ है। चाइना में दूसरा बच्चा पैदा करने पर पाबंदी है और पाकिस्तान में पहला बच्चा तो रिश्तेदारों को सिर्फ ये साबित करने के लिए जल्दी करना पड़ता है कि मियां बीवी दोनों सेहतमंद हैं। दूसरा बच्चा पहले बच्चे के साथ खेलने के लिए, तीसरा बेएहतियाती की वजह से और चौथा बच्चा जोड़ियां मुकम्मल करने के लिए पैदा किया जाता है। उस्ताद, बताओ कौन सा परिंदा सबसे तेज उड़ता है? तालब इलम, हाथी। उस्ताद,
नालायक, बेवकूफ, किस जाहल खानदान से ताल्लुक है तुम्हारा? तालब इलम, अम्मी सियासी पार्टी की लीडर हैं, अब्बू जर्नैल हैं और ताया जज हैं। उस्ताद डरते हुए, शाबाश बेटा शाबाश, हाथी सबसे तेज उड़ता है। कल हमारी दीवार पे भी 3 बैठे हुए थे। एक वलीमे के फंक्शन में एक शरारती बच्चे ने एक मोटी आंटी के पास पटाखा फेंक दिया। सब बच्चे चीखने लगे कि आंटी पटाखा, आंटी पटाखा। आंटी बोली, बेटा हुण ते ओ गल नहीं रही, पटाखा ते मैं जवानी विच हुंदी सी। एक लड़की को गाड़ी चलाते हुए पुलिस वालों ने रोक कर कहा, बीबी लाइसेंस चेक करवाओ। लड़की ने कहा, लाइसेंस नहीं है। पुलिस वाले ने जुर्माना कर दिया। लड़की के साथ उसकी दोस्त बैठी हुई थी। उसने कहा, तुम्हारा तो लाइसेंस बना हुआ था, दिखाया क्यों नहीं? उस लड़की ने कहा, लाइसेंस पर मेरी फोटो अच्छी नहीं थी। एक बुजुर्ग पहाड़ों में निकल गए। पीछे देखा एक पाकिस्तानी आ रहा था। बुजुर्ग ने पूछा, क्या चाहिए? पाकिस्तानी ने कहा, गरीब हूं, कुछ अनायत फरमाएं। बुजुर्ग ने पहाड़ की तरफ उंगली उठाई। पहाड़ सोने का हो गया। चलते चलते देखा वो पाकिस्तानी फिर पीछे आ रहा था। बुजुर्ग ने पूछा, अब क्या चाहिए? अर्ज किया, थोड़ा है। बुजुर्ग ने दूसरे पहाड़ की तरफ उंगली उठाई। वो पहाड़ भी सोने का हो गया। इस तरह तीसरी और चौथी दफा उंगली उठाई। चारों तरफ के पहाड़ सोने के हो गए। बुजुर्ग चल पड़े। पीछे देखा वो पाकिस्तानी फिर पीछे आ रहा था। बुजुर्ग ने पूछा, अब क्या चाहिए? उस पाकिस्तानी ने बड़ी हसरत से अर्ज की, ਤੁਹਾਡੀ उंगल। एक औरत ने शनाख्ती कार्ड बनवाया। दूसरे दिन वो मियाँ को साथ लेकर नादरा के दफ्तर पहुंच गई और शिकायत की कि आपने मेरे शनाख्ती कार्ड में मुझे बेवा लिख दिया है, लेकिन ये देखें, मेरा मियाँ तो जिंदा है। मेरा शनाख्ती कार्ड अभी के अभी ठीक कर दें। अफीसर ने दराज से पिस्तौल निकाली और इसके मियाँ को गोली मार दी और पिस्तौल की नाली में फूंक मारते हुए बोला, जाओ बीबी, शनाख्ती कार्ड की दुरुस्तगी हो गई। एक दफा एक बादशाह ने ऐलान करवाया कि शादीशुदा मर्द लाइन बनाकर खड़े हो जाएं। एक लाइन में वो खड़े हों जो बीवी से डरते हैं और एक लाइन में वो खड़े हों जो बीवी से नहीं डरते। डरने वालों की लाइन लंबी थी, जबकि ना डरने वालों की लाइन में एक आदमी खड़ा था। बादशाह ने उससे कहा, तो आप बीवी से नहीं डरते? उस आदमी ने कहा, पता नहीं जी, मुझे तो बीवी कह गई है कि इस लाइन में खड़े रहना, वरना तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। सरदार ने कॉल मिलाई तो आवाज आई, इस कॉल के लिए आपका मौजूदा बैलेंस नाकाफी है। सरदार, कोई बात नहीं मेरी जान, तुमसे बात हो जाती है, बस यही काफी है। बाप ने पप्पू की तलाशी ली। जेब से गुटखा, सिगरेट और ऐश्वर्या राय की तस्वीर और लड़कियों के नंबर निकले। बाप ने पप्पू को बहुत मारा और पूछा, बताओ ये सब कब से कर रहे हो? पप्पू रोते बोला, अब्बू मैंने आपकी जैकेट पहनी हुई है। एक लड़की ने नमाज पढ़ी और शादी के लिए दुआ मांगने लगी तो शर्मा कर कहने लगी, ऐ अल्लाह, मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगती, बस मेरी अम्मी को एक खूबसूरत दामाद दे दे। पता है फिर क्या हुआ? उसकी छोटी बहन की शादी हो गई। नतीजा, दुआ में फनकारियां नहीं करनी चाहिए। शादी से पहले लड़की अपने होने वाले देवर से कहती है, अगर तुम अपने भाईजान का एक बाल ला कर दो तो मैं तुम्हें 50 रुपए दूंगी, मैंने अपनी किताब में रखना है। देवर बोला, भाभी अगर आप मुझे 100 रुपए दें तो मैं आपको भाईजान की पूरी विग ला कर दे सकता हूँ। हज्जाम की दुकान पर एक नौजवान हमेशा उसी वक्त आता जब हज्जाम ग्राहकों में मसरूफ होता और आकर सवाल करता, क्या मसरूफियत है? मसरूफ हजाम कह देता कि अभी 2 घंटे तक मसरूफ हूँ। ये सुनकर नौजवान वापस चला जाता। एक दिन वो नौजवान वापस गया ही था कि हजाम ने अपने एक शागिर्द से कहा, इसके पीछे जाओ और देखो ये कहाँ से आता है। थोड़ी देर बाद शागिर्द वापस आया। हजाम ने पूछा, कहाँ से आता है? शागिर्द बोला, जनाब आने का तो पता नहीं कहाँ से आता है, लेकिन जाता आपके घर है। मोहतरम नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि आपको इस तरह की और मज़ाया वीडियोस फौरी और बर वक्त मिलती रहें।